नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार है। मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा की 70 सीटों के लिए नामों के पैनल तैयार। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की 40 नामों की पहली सूची हुई तैयार, सोमवार को जारी हो सकती है लिस्ट। चुनाव आयोग ने सख्ती बरती, राजनीतिक रैलियों पर 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाया प्रतिबंध। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का चला हंटर। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर हटाए गए। आईपीएस बरिंदरजीत सिंह बने उधम सिंह नगर के एसएसपी। रुद्रपुर में शहर का माहौल खराब करने के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अब खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोरोना के 2682 केसेस पाए गए। गनीमत रहेगी किसी की मृत्यु नहीं हुई और 338 लोग ठीक हो गए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का एक और हंटर चला। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर हटाए गए। पूर्व में उधम सिंह नगर के एसएसपी रह चुके आईपीएस बरिंदरजीत सिंह डीआईजी पीएसी उप निदेशक सतर्कता को उधम सिंह नगर एसएसपी बनाया गया है। बताते चले, उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए वर्चुअल स्टूडियो तैयार किया है, जिसका उद्घाटन संगठन महामंत्री अजय कुमार ने किया है। ये हमारी भावना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी अपनी कोई बैठक करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, उसके देश के महापुरुषों के नाम समर्पित करते हैं। बिपिन रावत बहुत बड़ी शख्सियत हमारे प्रदेश की के मूल निवासी थे और हमारी श्रद्धांजलि भी उनके प्रति है। उसी को हमने इसको समर्पित किया। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन 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 की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर शहर का माहौल खराब करने वाली घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए यूपी रामपुर क्षेत्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी ने रामपुर में समर्पण कर दिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मोटी बात है। इसमें अभी तक की विवेचना में जैसे काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि साहब इसमें कोई लोकल में किसी का लिंक तो नहीं है, ये है वो है। अभी तक तो उस तरह का लिंक अभी सामने नहीं आया है। हम बदमाशों के जो मोबाइल फ़ोन है उसका भी डिटेल निकाल रहे हैं, निकाल लिया है। और जैसे वीडियो फुटेज काफ़ी लोगों वीडियो के लोगों के पास आ गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 लोग मौके पर इंदौर से हुए हैं। वीडियो फुटेज से अभी तक हमको अभी तक स्पष्ट नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम प्रशासन काशीपुर ने कमर कस ली है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डा व अन्य सार्वजनिक स्थलों के अलावा अब नगर निगम कर्मी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव वार्डों में भी कर रहे हैं। रविवार को निगम स्टोर कीपर जगदीश सैनी के निर्देशन में बंटी व अंकित आदि ने वार्ड क्रमांक 7 व 8 में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। जसपुर के ग्राम रामनगर वन निवासी राजेश चौहान का पुत्र शुभम चौहान की हरिद्वार से जसपुर आते हुए बुंदकी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हुई। बताया जाता है कि शुभम घर का इकलौता चिराग था। वह शनिवार की देर शाम हरिद्वार में किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करके बाइक से जसपुर घर वापस आ रहा था। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लगातार बढ़ रही संक्रमण दर से स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन चिंतित हो उठा है। चुनाव के बीच इस तरह से बढ़ रहा संक्रमण पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। इसी क्रम में शनिवार नैनीताल जिले में एक ही दिन में
719 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं नैनीताल निवासी कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई है। अक्सर आपने नेताओं और बदमाशों की दबंगई के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सरकारी विभाग की दबंगई के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जसपुर के महुआ डाबरा नगर पंचायत ने दबंगई दिखाते हुए एक व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा करते हुए अपने पिलर लगा दिए हैं। अब वो आगे रोड है। मेरा नंबर हाँ साहब 7.2 सब हमारा है, पूरा सारा हमारा है, सब हमारा है। ये रोड है बिना किसी आदमी के नाम यहाँ ये कार सिंगल है। नगर पंचायत महुआ डाबरा में मेरी 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से कुछ हिस्से में नगर पंचायत ने अवैध कब्जा कर दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से करी। उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी कर दिए, परंतु अभी तक नगर पंचायत महुआ डाबरा ने नहीं हटाया गया। मेरा अनुरोध है कि मेरी जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया जाए। एप्लीकेशन भी दी जा रही थी और डिमांडेशन के लिए भी अर्जी दी जा रही थी। कहते हैं कि इसमें एक यहाँ पर डिमांडेशन किया गया था कि इसमें भी जो अभिलेख हैं कागजों में जो खतौनी में भी रामसेवक अग्रवाल का नाम दर्ज है और जो मैप है मैप भी उनके स्वामित्व को सिद्ध करता है। और मौके पर नगर पालिका की टीम के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाई गए थे और इसमें इससे पूर्व भी जब तक कोई साक्ष्य माने जाते हैं उनकी तरफ कोई साक्ष्य दिखाए जाते हैं, जिस कारण से संभवतः ये जो निर्माण कार्य है और अभी भी बात की आई कि नगर पालिका जब उनको रोकना है इसमें कार्रवाई की जाए। खटीमा के पकड़िया निवासी रूप नारायण का 11 वर्षीय पुत्र शिवा घर के पास में ही स्थित ग्राउंड में पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते समय उसकी डोर हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसकी वजह से वह उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। राहगीर राजू यादव द्वारा उसको तड़पते और कराहते हुए देखकर 108 सेवा की मदद से नागरिक चिकित्सालय खटीमा पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दुकान से घर जा रहा था, जब देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बच्चा पतंग उड़ाते समय तार में झुलस के अंदर जल रहा हुआ था और लोग सब देख रहे थे। देखने के बाद देखा कि बहुत देर हो गई थी, कोई जलने से उसने उठाया नहीं। फिर उसके बाद टुक्कू से इसको लेके आया गया और अपना 108 में बुलाया गया, उसको यहाँ पर लेके आया। इनके घर के सर कोई भी नहीं है और उसकी माँ भी यहीं काम करती है बेचारी, और घर के जो पिताजी है वो बाहर रहते हैं। तो प्रशासन से यूज़ करता हूँ, ये बेचारा बहुत परेशानी है, इसको आगे सही से इसका इलाज कराया, इसका ध्यान दिया जाए। बच्चा बहुत परेशान है, छोटा है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने लालकुआं कोतवाली अंतर्गत स्थित सुभाष नगर पुलिस बैरियर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर सजगता से काम कर रहा है पुलिस महकमा, जिसके तहत बैरियर पर सघन चेकिंग चलाए जाने के पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के भी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ पैसा डीएम साहब को यहाँ से मिला था सर, आप बता रहे हैं। और कुछ जब एक ही रोड है और तो कोई रोड है ऐसा कम से कम ब्रांड पुलिस लाइन में लागू होगा और चौकी में लेगी, चौकी में जेनरेट और एक कैमरा कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे, ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। आज तक कहाँ का निरीक्षण किया है? अभी ये सारा तांडा, नगला, लाल कुआं, ये सब एरिया
हाँ, ये नई गाड़ियाँ आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियाँ चलेगी और जैसे भी कोई जहाँ भी सूचना मिलेगी तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। आज प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूकेडी के संरक्षक काशी सिंह एरी ने उत्तरापंथ बहुगुणा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। यूकेडी में शामिल हुए सेवानिवृत्त अध्यापक का उत्तरापंथ बहुगुणा ने कहा कि मेरा शुरू से ही यूकेडी के प्रति भावनात्मक प्यार रहा। बहुगुणा ने कहा कि यही वजह रही कि मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद यूकेडी का दामन थामा है और अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जी अभी हाथ लगा दो। जनपद उधम सिंह नगर के रनसाली रेंज क्षेत्र नानकमता की घटना, जहां ध्यानपुर जंगल के किनारे घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रेंज साहब ने स्पष्ट मना कर दिया था मुझे, मैं खुद गया था वहाँ, मिले नहीं। आप जाओ। ये महिला जो है आरती चंद है, जो अपने जानवरों के लिए घास काटने के लिए जंगल में आई हुई थी। जानपुर की रहने वाली है। उम्र इसकी 30-32 साल के लगभग है। 2-3 बच्चे हैं बता रहे हैं इसके। तो ये गुलदार ने जो है ये नज़दीकी जंगल में इनके ऊपर हमला कर दिया। इनकी डेथ हो चुकी है। इनका जो है अब पंचायत नामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जब आएंगे उनकी समझ पर ही जो है इसका पोस्टमार्टम। जनपद उधम सिंह नगर के रनसाली रेंज क्षेत्र नानकमता की घटना, जहां ध्यानपुर जंगल के किनारे घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीकांत राठौर जी जो युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। इनके ऊपर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसकी हम निंदा करते हैं। चुनाव के समय जानबूझ के विरोधियों के कहने पे कि ताकि ये डिस्टर्ब हो और इस जिले में ना रहें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार ना कर सके और हमारे जो भी प्रत्याशी होगा उसके विजयी बनाने में सुनिश्चित इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। समाज के हित में काम भी करते हैं। अभी उन्होंने एक आंखों का कैंप भी लगवाया था और निस्वार्थ लगातार गरीबों की मदद करते रहते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जिस अधिकारी ने भी उनके साथ ये पक्षपात रवैया अपनाया बहुत ही गलत करा है। हमने उसे कभी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में नहीं देखा है और अगर ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड सरकार प्रशासन के पास है तो इससे पूर्व कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो और इससे पहले विधायक के भी चुनाव रहे। सभी चुनावों में मैंने देखा कि ऐसी कार्रवाई हमारे को देखने में नहीं मिली। जब ये विषय मेरे सामने आया तब मैं देहरादून में था और मैंने इस विषय को हमारे प्रभारी मंत्री प्रहलाद जोशी जी थे उनके समक्ष भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा और दोनों ही लोगों ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आश्वासन भी दिया था। अब किच्छा आया हूँ। किच्छा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो थे उन लोगों के साथ एक सामूहिक बैठक हुई है और एक आपसी सहमति से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के गलत मुझे लगता है कि प्रशासन को एक गलत जानकारी दी गई जिसके कारण
श्रीकांत जी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई को, के आदेश को निरस्त किया जाए। पार्टी के सब इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं, सब में आक्रोश है कि ऐसा उसके साथ क्यों किया गया है, क्योंकि पूर्व में भी कई चुनाव हुए हैं जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टी का काम किया है, पार्टी की सेवा की है, पर इस बार ऐसा क्यों किया गया। और जबकि वो पार्टी में टिकट के भी दावेदार थे और उसके बावजूद प्रशासन को किसी ने गुमराह किया है, पता नहीं क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से उनके ऊपर जिला बदर का केस किया गया है। हम अब प्रशासन से जाकर डिमांड कर रहे हैं कि जो जिला बदर का केस उसके ऊपर लगाया गया है उसको निरस्त किया जाए और जिस तरीके से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहें। किसी से कुछ हमारा है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे नाम इनका ऊपर पहुंच गया था। ये विधायक की दावेदारी इनने की थी, नाम ऊपर पहुंच गया था। कार्यकर्ताओं में भी, सब में, हर किसी में चर्चा हो रही थी कि टिकट इनको मिल सकता है और ये जीतेंगे, टिकट उन्हें मिलेगा और ये इनकी जीत अच्छी होगी, अच्छे वोटों से ये जीतेंगे क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, जनता में अपनी अच्छी पकड़ है, अच्छी नीचे स्तर से ये हम लोग जुड़े हैं। देश के साथ प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर खटीमा पुलिस प्रशासन ने शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों और अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इस समय जो कोविड का ज़्यादा जो है वो फैल रहा है कोविड, जिसमें ओमिक्रॉन नाम से जो है ज़्यादा हुआ है और यहाँ जनपद में भी और अपने खटीमा क्षेत्र में भी ये इसके जो है ज़्यादा इस समय संक्रमित लोग हो रहे हैं। हमें भी शासन से ये आदेश है कि जो है इसकी रोकथाम करने के लिए जो लोग इन चीज़ का प्रयोग नहीं करता है तो उसके जो है चालान काटे जाए। तो मैं खटीमा क्षेत्र में जब से आया हूँ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो है लोग सड़कों के किनारे पर ही अपनी ठेलियाँ और दुकानदार जो है बाहर सामान फैला दे रहे हैं। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो है इस जो जाम की स्थिति बनी रहती है खटीमा में उसको जो है आप लोगों के सहयोग से इसको दूर किया जाए और ज़्यादा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे थोड़ा बहुत, अपने साइडों में लगाए, अगर रोड को भी खाली कर देंगे तो हमारा यातायात बाधित नहीं होगा। बच्चों के सुनहरे सपने पूरे करने के लिए प्रकृति हमारी धरोहर संस्था GPS रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक शैलेश कुमार को बुलाकर बच्चों में खेल के प्रति रुचि उजागर करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया तथा बच्चों को प्रशिक्षित भी किया। प्रकृति हमारी धरोहर है, एक संस्था है जिसने हमें यहाँ बुलाया है और यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ एक कार्यशाला रखी थी जिसमें हमने बच्चों का टैलेंट देखा और हम इन्हें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे गेम्स के लिए ताकि ये अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर कोतवाली की टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार व कुंडेश्वरी के चौकी प्रभारी ओम प्रकाश ने 315 बोर के तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।